हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण एमसीक्यू जीके क्लास लेके आया दोस्तों, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? सर्वनाम के कितने वेद होते हैं? तो सर्वनाम के 11 वेद होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 11 वेद होते हैं। सर्वनाम वे होते हैं दोस्तों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है दोस्तों? तो श्याम क्या कर रहा है? सोता है। तो सोता है ये हमारा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। क्या है? अकर्मक। सोता है क्या? सोता है, रोता है, ठीक है, चलता है, ये सब क्या हमारे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धातु के कितने वेद होते हैं? तो धातु के दोस्तों हमारे 2 वेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? यानी तत्सम, तत्सम शब्द हमारा क्या होता है? संस्कृत का शब्द होता है, तो उसको तत्सम से क्या हिंदी शब्द बनाया गया है दोस्तों। तो सूची, गोमल, आम, गोटक। तो अम्र, आम्र से क्या आम बनाया गया है। ये क्या हमारा हिंदी यानी तद्भव शब्द कहलाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन से शब्द कालवाचक अव्यय? इनमें से कौन सा शब्द जो है कालवाचक अव्यय है दोस्तों? वह कहां जाएगा? अब पेड़ के नीचे है, वह पेड़ के नीचे है। अब से ऐसी बात नहीं होगी। तो अब से ऐसी बात नहीं होगी, ये हमारा कालवाचक अव्यय कहलाएगा, क्योंकि अब से नहीं होगी ना, अब से ऐसी बात नहीं होगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? यानी एक स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा होता है उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो उसके लिए दोस्तों दंपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंपति कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? इनमें से जो है चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है दोस्तों? शशि, धनद, मोषक और वेसर। तो चोर का पर्यायवाची होगा दोस्तों मोषक। क्या? मोषक चोर का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शशि हमारे चंद्र का होता है। किसका? चंद्र का। कान कतरना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत आदर करना, बहुत तेज दौड़ना, सोच विचार में पड़ना और बहुत चालाक होना। तो वो कहते हैं ना दोस्तों लोगों के कान कतरता है, यानी बहुत चालाक होना। जो बहुत चालाक होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत चालाक है ये, तो लोगों के कान कतरता है, ठीक है। तो बहुत चालाक होने का मतलब क्या है? कान कतरने मुहावरे का अर्थ होगा। आत्मा का विपरीतक शब्द बताइए। आत्मा शब्द का विपरीतक शब्द क्या होगा? तो आत्मा का विपरीतक माने विलोम, ठीक है। विपरीतक हमारा हो जाएगा अनात्मा, यानी आत्मा सहित और अनात्मा। यानी अगर व्यक्ति जीवित है तो उसके अंदर आत्मा है, और जब वह मर जाता है तो कैसा? अनात्मा का हो जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तरुण का विपरीतक क्या होगा? तरुण शब्द का विपरीतक क्या होगा? तो तरुण शब्द का विपरीतक दोस्तों वृद्ध हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी विपरीतक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी पतझड़ का विपरीतक क्या होगा? तो पतझड़ का विपरीतक हो जाएगा दोस्तों वसंत। क्यों? क्यों? पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में क्या होता है दोस्तों? बसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं दोस्तों, पौधे कैसे हरे भरे हो जाते हैं। तो पतझड़ का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? पतझड़ का अपोजिट वसंत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन से शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? वश्म, चिन्ह, प्राण, हिंदू। वश्म, चिन्ह, प्राण, हिंदू। तो अशुद्ध सॉरी शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द वश्म, चिन्ह, प्राण। तो प्राण ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल शब्द शुद्ध है। ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? तो ग्रीस, ग्रीस में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि आई दोस्तों। कौन सा? दीर्घ स्वर से बना हुआ दीर्घ संधि कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिर तोड़ में कौन सा समास है?
सिर तोड़ में हमारा कौन सा समास आएगा? सिर तोड़। संप्रदान, संप्रदान दोस्तों जब होता किसी के लिए कुछ किया जाए। करण, जहां पर साधन के लिए उपयुक्त अपादान अलगाव हो। कर्म तत्पुरुष, सिर को तोड़ा, यानी कर्म को, कर्म की हमारा क्या को होता है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या बनेगा? सिर को तोड़। सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ा। तो सिर को जब को आएगा दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास आएगा? तो महात्मा शब्द में दोस्तों हमारा कर्मधारय समास होता है। कौन सा? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? इनमें से जो है कौन स्वर नहीं है? तो ऊ हमारा स्वर है, ए स्वर है, आ स्वर है। यहाँ हमारा स्पर्श व्यंजन है। यह हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन आएगा। साथ ही दोस्तों अगर स्वर की बात की जाए तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और स्पर्श व्यंजन हमारे कितने? स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फर्स्ट स्वर है? इनमें से कौन सा स्वर जो है फर्स्ट स्वर है? तो फर्स्ट स्वर जो होता है जिसका उच्चारण पश्च यानी पीछे से हो। तो ई आगे से, या आ का उच्चारण स्थान कहां से हो रहा? पीछे से। तो इसे फर्स्ट स्वर कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? अच्छा नहीं है वाला, ठीक है, नहीं है वाला पूछेगा, ठीक। तो ये जो हमारा ज्ञा है दोस्तों ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है। छा ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है। उत्तरा हमारा ये भी संयुक्त व्यंजन में आएगा। लेकिन श ये हमारा संयुक्त व्यंजन में नहीं आएगा। ये हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यार अलावा दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों कौन से? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। उस व्यंजन में हमारे 4 आते हैं, सा सा। ओष्ठ में हमारा पा वर्ग आता है, ठीक है। और तालब में, तालब में जो दोस्तों हमारा चा वर्ग आता है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से जिसका उच्चारण हो से कंठोष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो हमारा पहला है क्या? ए, 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 ए। तो ए में हमारा क्या आता है? कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी शब्द सुनाना आपने, तो कुमुदनी का हमें क्या? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। तो कुमुदुनी, कुमुदुनी पहला क्या होगा? कुमुदुनी, कुमुदिनी। तो कुमुदिनी, तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुमुदिनी होता है। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना। हमें क्या? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है दोस्तों। तो संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है दोस्तों। संसारिक नहीं होगा, सांसारिक होता है। स्रोत, जी हाँ स्रोत। वो कहते हैं ना आंवला विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत है। तो ऑप्शन बी स्रोत हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? जब दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार होता है उससे हम क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सदैव में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? तो सदैव शब्द में जो दोस्तों हमारी स्वर संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। कौन सी? स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। और स्वर संधि में वृद्धि संधि दोस्तों, स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पवित्र में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो पवित्र में दोस्तों हमारी गुण संधि का दोस्तों, किसमें? गुण संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? इत्यादि से तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ऑप्शन सी इति प्लस आदि इत्यादि शब्द का बिल्कुल
सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों संधि विच्छेद पहचानने का सही तरीका होता है दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल सटीक हो, यानी अर्थ के साथ हो। देखो यदि में या एक डंडा लगता तो हमारा हो जाता ना, तो यदि से होता, तो लेकिन नहीं, यहाँ पे डबल है ना, ये भी गलत ये भी गलत, और आदि नहीं होता, आदि होता है। ठीक है, इत प्लस आदि। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निधन प्लस आशा, निधन प्लस आशा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महोष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोष शब्द का सही संधि है महा प्लस उष्ण, वहां प्लस उष्ण जो है महोष का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो प्रयोगकार में दोस्तों हमारी गुण संधि प्रयुक्त हुई है। दोस्तों कौन सी? परोपकार में हमारी गुण संधि प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा शब्द में जो हमारी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों काय का? विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्वागतम में प्रयुक्त संधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। स्वागतम में दोस्तों हमारी ईयड संधि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों काय का? ईयड संधि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के योग से दोस्तों हमारा उद्धार शब्द बनेगा। कौन सा? उद्धार शब्द बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वय अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कौन सा शब्द जो हमारा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है दोस्तों? तो कृदंत प्रत्यय, तो विकाऊ, काऊ, तो विकाऊ हमारा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।